हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह मैं गई थी पार्क में घूमने के लिए, तो उस वक्त खिली खिली धूप थी और मौसम आज का बहुत सुहाना था, बहुत ही अच्छा था और धूप भी बहुत अच्छी थी। कुछ दिनों से बहुत ठंड हो रही थी, लेकिन आज मौसम बहुत ही अच्छा था, तो इसलिए मैं पार्क में घूमने गई हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको पार्क वाली वीडियो बना के दिखा दूँ। हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत सारे पार्क हैं और बहुत खूबसूरत पार्क हैं। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे पार्क हैं, मगर कई जगह ऐसी भी हैं दिल्ली में जहाँ बच्चों के खेलने के लिए पार्क है ही नहीं। तो दोस्तों, जैसे मेरा मायका है, वहाँ पे एक भी पार्क नहीं है। पार्क जो होंगे वो काफी दूर दूर होंगे, नजदीक में कहीं पार्क है ही नहीं। मतलब कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ बच्चों के खेलने के लिए पार्क ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे तो काफी सारे पार्क हैं। और ये जो कॉलोनी है हमारी, ये बनी थी 1960 में, और उस टाइम लगा लो कि उस टाइम यहाँ पे हर जगह पार्क बने थे। मतलब हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ पे पार्क बने हुए, जैसे एक ब्लॉक का एक पार्क है, फिर दूसरे ब्लॉक का दूसरा पार्क है। इस तरह से हमारे जो आसपास का एरिया है उसमें बहुत सारे पार्क हैं। और जहाँ मैं आपको घुमा रही हूँ ये पड़ता है पंजाबी बाग में। तो दोस्तों, इस पार्क में घूम रही हूँ मैं, और हम यहाँ पे कई बार आ जाते हैं सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में घूमने के लिए। कई बार मैं अपनी सहेलियों के साथ आ जाती हूँ यहाँ पे। आप अगर मेरी पुरानी वीडियो देखोगे जो मेरी सहेलियों के साथ है, तो उसमें भी आप देखोगे कि यहाँ पार्क में हम सैर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो इस पार्क का जो रास्ता है कितना चौड़ा बना रखा है इन्होंने घूमने के लिए। और यहाँ बुजुर्गों के लिए भी यहाँ पे कुर्सियां लगा रखी हैं, जिसमें वो आके आराम से बैठ सकते हैं। घूमने के बाद अगर वो थक गए तो यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। बच्चों के लिए भी काफी सारे खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं, जिसमें बच्चे आराम से झूलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अब हर पार्क में एक्सरसाइज करने के भी लगा दिए हैं, और ये काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब 10-15 साल हो चुके हैं ये लगाए हुए। पहले तो बच्चों के लिए सिर्फ झूले लगते थे, बच्चे झूला झूलते थे और भी कई सारे खेलने के लगा रखे थे, लेकिन अब एक्सरसाइज के भी लग चुके हैं। तो ये जो पार्क है ये मेरे घर के बिल्कुल पास में है, और इसमें मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो ये सुबह शाम तो ये मतलब लोगों की भीड़ रहती है। इस वक्त मैं आई हूँ दिन में, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पे पार्क आराम से। तो शाम को भी मैं आऊँगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी सहेलियों के साथ। जब मैं आती हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये पार्क भी काफी अच्छा है घूमने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ ऑस्ट्रेलिया के पार्क। तो दोस्तों, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गई तो मुझे वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े पार्क देखने को मिले। और वहाँ के जो पार्क थे, वहाँ पे क्या था कि बच्चों के खेलने के लिए, जैसे हम कई एडवेंचर पार्क जाते हैं उसमें बड़े बड़े से झूले से लगा रखे होते हैं, इस तरह के वहाँ के पार्कों में इस तरह के भी बना रखे थे। लेकिन वहाँ लोग ही नहीं थे। हमारे यहाँ लोग ज्यादा हैं और पार्क कम है, लेकिन वहाँ लोग नहीं थे और पार्क ही पार्क। जहाँ जाओ आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे पार्क। हर कॉलोनी में कई सारे पार्क बने हुए थे। तो दोस्तों, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में आपने पार्क देखे ही होंगे, बहुत सारे खूबसूरत पार्क बने हुए हैं। लेकिन वहाँ की जो अलग सी चीज मुझे क्या लगी कि वहाँ पे जो उन्होंने पार्क में जहाँ बच्चों के झूले होते हैं या एक्सरसाइज का होता है, तो बच्चे गिरे तो उनको चोट ना लगे, तो वहाँ पे रबड़ डाला हुआ था। हर पार्क में उन्होंने रबड़ डाल रखा था, और रबड़ ऐसा था वो जैसे जो टायर होते हैं, जो गाड़ियों के टायर टाइप के होते हैं, उस तरह का रबड़ था वो, गुदगुदा वाला, जो मतलब थोड़ा सा हल्का सा दब रहा था, हल्का सा प्रेस हो रहा था, ताकि अगर बच्चा उस पे गिरे तो उसको चोट ना लगे। और एक वहाँ के पार्कों में मैंने अलग सा क्या देखा, वहाँ पे क्या था, कई जगह एक गोल घेरा बना रखा था, उसमें काफी सारी रेत भर रखी थी, तो बच्चे ताकि वहाँ आए और रेत से खेलें। जैसे हमारे यहाँ बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, इस तरह से वहाँ पे क्या है, रेत से खेलते हैं बच्चे। तो वो छोटे छोटे बच्चों के लिए बना रखा होता है, जैसे 4-5 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो रेत से खेलते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने किस तरह का रखा हुआ है, जो बना रखा है। इसमें अलग अलग साउंड निकलता है, अगर आप इसको बजाते हो तो इसमें अलग अलग साउंड निकलता है। तो ये मैंने कई पार्कों में देखा है जो बच्चों के लिए लगा रखा होता है, ताकि बच्चे आके इसमें ऐसे इसको बजाएं, तो इसमें से अलग अलग तरह के साउंड निकलेगा, तो बच्चे को बड़ी खुशी मिलती है कि भाई अलग अलग तरह का साउंड आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, पार्कों में एक चीज और देखी जो मुझे अलग सी लगी, वो क्या है, यहाँ पे इन्होंने गैस चूल्हे से बना रखे होते हैं, मतलब बारबेक्यू करने के लिए। जो भी खाना जैसे हम अपने घर से बना के लाएं और वहाँ पे आके उसको गर्म कर लें, तो इस तरह के गैस चूल्हे से लगा रखे होते हैं, जिसको यहाँ के लोग बारबेक्यू कहते हैं। तो लोग छुट्टी के दिन यहाँ पे आ जाते हैं, कभी भी जब छुट्टियाँ होती हैं तो लोग यहाँ आते हैं और इस पे खाना घर से बना के ले आते हैं। जैसे हम लोग जैसे टिक्की खाते हैं मान लो, या परांठे हो गए, इस तरह की चीज़ें बनाई और उसके ऊपर रख दी और उसको गर्म करा और खाना खा लिया। तो इस तरह से भी लोग बना के लाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नल लगे होते हैं, टॉयलेट बने होते हैं। यहाँ के पार्कों में ये भी होता है कि यहाँ पे टॉयलेट बने होते हैं, ताकि लोग टॉयलेट बाथरूम जाना हो तो वो लोग जा सकें। तो टॉयलेट की सुविधाएं भी होती है पार्कों में।
तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे पार्कों में लोग सुबह सुबह सैर करने जाते हैं अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, जैसे कोई दौड़ लगा रहा है, कोई मतलब अपने आप को फिट रखने के लिए। लेकिन वहाँ के पार्कों में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के पार्कों में लोग एंजॉय करने के उससे जाते हैं कि वे बच्चों के साथ चले गए, थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर खाया पिया, पार्टी शार्टी करी और फिर आ गए। मतलब वहाँ के पार्कों में ये होता है। और हमारे पार्कों में लोग जाते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सैर करने जा रहे हैं, तो मतलब अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दे के जाते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो एक्सरसाइज के लिए जाते हों या फिर दौड़ लगाने जाते हों। वैसे कम ही लोग देखने को मिलते हैं। शाबाश। तो दोस्तों ये है हमारा पोता, ये हमारी सहेली का पोता है, यानी कि हमारा भी ये पोता है। तो दोस्तों मैं हूँ इस वक्त पार्क में, और ये जो पार्क है ये हमारे घर के नज़दीक पड़ता है। ये देखो, ये दोनों हैं दादी पोता। नमस्ते करो, नमस्ते करो। और हम सारी सहेलियाँ भी आई हैं, और मेरी भाभियाँ जो है दोनों एक्सरसाइज कर रही हैं। तो दोस्तों ये कुछ अंतर थे जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताए, और बाकी आपको वीडियो देखने पे भी पता चल गया होगा कि क्या अंतर है। तो फिर मिलेंगे आपसे अपनी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।